हेलो माय डियर, आज मैं आपके लिए फिर से नया क्लास लाया हूँ। क्लास 5 है, सब्जेक्ट साइंस। जैसा कि आपको पता है मैं लैंड बाय लैंड पढ़ाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो है आपका मैग्नेट। क्या होगा आज का टॉपिक? मैग्नेट होगा। ठीक है, इसमें हम पूरा देखेंगे कि मैग्नेट जो है कितने प्रकार का होता है, मैग्नेट क्या क्या काम करता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कितना है? 11। ठीक है, चैप्टर है 11। चैप्टर का नाम है मैग्नेट, 11 है, क्लास 5 का है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक, देखिए इसमें है, यू मस्ट हैव सीन क्रेन। आपने अवश्य ही क्रेन को देखा होगा, जिसको किरान बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ठेठी में किरान बोलाता है, इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं। तो कहता है कि यू मस्ट हैव सीन क्रेन लिफ्टिंग जंक फ्रॉम फ्रॉम दी हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब ये कहते हैं कि आपने अवश्य ही क्रेन देखे होंगे, वो कि अभी वो उसका नाम क्या है, बोलते कबाड़ी खाना। ठीक ना, जहाँ पे ढेर सारे शीशा, जूता, चप्पल, प्लास्टिक, लोहा, ये सब बेचा जाता है, उसी को हम ये जंक बोलते हैं। कबाड़ी खाना को हम जंक बोलते हैं। वहाँ पे होता क्या है, वो ढेर सारे लोहा का सामान, प्लास्टिक का सामान, सब अलग एक ही जगह मिला होता है। ठीक है ना, वो बहुत ही बड़ा टीला हो जाता है, रखते रखते टीला बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर करता क्या है, उसको अलग करने के लिए, है ना, अब उतने टीला में से, उतने प्लास्टिक में से वो क्या करेगा, उसको लोहा निकालना अलग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट, मैग्नेट में इसमें क्या होता है, चुंबक। ठीक है ना, मैग्नेट में क्या होता है, चुंबक। उस चुंबक करता क्या, लोहे को ही, सामान को, मटेरियल को वो क्या करता है, अलग करता है। लोहे के मटेरियल को क्या करता है, लोहे मतलब आयरन, आयरन के मटेरियल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको आकर्षित करता है, चिपका लेता है। उसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, किरान के यूज करते हैं। ढेर सारे हिप में, इतने बड़े टीला में से वो जब मैग्नेट जब डालते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर है, मैं दिखाऊंगा, फिलहाल ये देख समझिए। यहाँ पे वो किरान लाते हैं और अपना मैग्नेटिक पावर छोड़ते हैं, और जितने भी आयरन का मटेरियल होता है, जितने भी लोहे का सामान होता है, वो सब इसमें क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, जब चिपक जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किरान का यूज, जो कि कबाड़ी खाना में होता है। ठीक है, वो कहता है हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल। हीप ऑफ मतलब हो गया टीला उसका। ठीक, वेस्ट मटेरियल का टीला। कहता है, हैव यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ डज द क्रेन इज एबल टू लिफ्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो क्रेन है वो इतने बड़े जंक से लिफ्ट कैसे कर लेता है, किसी आयरन पीस को वो उठा कैसे लेता है। लिफ्ट मतलब उठा लेना। ठीक, अब कहता है, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन विच लिफ्ट अप द जंक। किरान के आपको पास पता है कि किरान के पास क्या था, बहुत बड़ा सा हैंड होता है, वो जाता है फिर उसके नीचे से अपने उस मैग्नेटिक पावर होता है, उसमें सब चिपक जाता है। ठीक, तो ये कहता है लॉन्ग हैंड, द लॉन्ग हैंड ऑफ द crane which lift up the junk have magnetic fitted inside it to switch to which the iron junk from the heap of waste material stick। जो भी चीज़ मैंने समझा था वही चीज़ इसमें कह रहा है कि उसमें होता क्या है, आयरन चुंबक लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मैग्नेटिक पावर उसमें लगाता है। ठीक है, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फिट उसमें रहता है, ताकि उसमें लाइन देने के बाद उसमें क्या था, सारे वेस्टेड मटेरियल, आयरन मटेरियल क्या था, उसमें चिपक जाता है, आयरन जंक मटेरियल उसमें चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, मैग्नेट हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मटेरियल मेड ऑफ आयरन। कहते हैं मैग्नेट के पास एक यूनिक, मैग्नेट के पास क्या था, एक बहुत ही विचित्र अनोखा गुण है, क्वालिटी है। वो है कि लोहे से बने हुए सामान को करता क्या है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर लेना। ठीक है, देखिए, है ना, किरान में क्या कर रखा है, ये किरान है, इसमें वो पावर दिया तो इसमें जितने भी लोहे का सामान था सब क्या हो गया, इसमें चिपक गया। फिर ये किरान दूसरी जगह ले जाएगा, फिर वहाँ पे पावर को छोड़ देगा, बस ये सारा सामान क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए नेक्स्ट है आपका, कहता है, एंशिएंट पीपल लर्न अबाउट मैग्नेटिज्म फॉर्म लोड स्टोन्स। कहते हैं कि एंशिएंट जो लोग थे उन्होंने भी इस मैग्नेटिज्म के बारे में सीखा, वो भी लोड स्टोन के वजह से। कहते हैं नेचुरली मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन। इन्हें जो एंशिएंट के जो लोग थे, उन्हें नेचुरल मैग्नेट मिला था, प्राकृतिक में। ये जो मैग्नेट का क्वालिटी है, मैग्नेटाइज, उन्हें प्राकृतिक में मिला था अचानक। ठीक है, उसका शायद इसमें स्टोरी होगा था, स्टोरी लग रहा है हमको है, वो मैं सुनाऊंगा भी। ठीक है, देखिए इसमें कहता क्या है,
हाँ, मैग्नेट इज ए ग्रीक वर्ड। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मीन्स चुंबक होता है। मैग्नेट क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? स्टोन फ्रॉम मैग्नीशिया। मैग्नेट का मीनिंग क्या होता है? स्टोन फ्रॉम मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक जगह था उस वक्त, ठीक है। मैग्नीशिया एक जगह था, उस जगह में ना एक पत्थर मिला, उस पत्थर में ना ये चुंबक चिपक जाने की क्वालिटी मिल गया था, ठीक है। स्टोन मतलब पत्थर, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया एक जगह का नाम था। वो उस जगह पे एक पत्थर था, उस पत्थर में क्या चुंबक करने मतलब खींचने की कैपेसिटी थी, पावर था उसमें। तो इसलिए उस पत्थर का यानी कि उस क्वालिटी के वाले जितने भी चुंबक बनने लगे उसका नाम ही पड़ गया मैग्नेट, ठीक है। मैग्नीशिया शब्द से बना है। तो ये कहता है ए पार्ट ऑफ एंशियंट ग्रीक, ग्रीस बोलिए या ग्रीक बोलिए, वेयर लोड स्टोन्स वर फाउंड, जहाँ पे ये लोड स्टोन क्या हुआ हमें मिला, ठीक है, ग्रीक में मिला था। द अर्लीस्ट नोन सर्विंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम ग्रीस, इंडिया एंड चाइना अराउंड इतने ईयर्स एगो। मतलब कहता है कि ये जो आजकल जो हमारे पास मैग्नेट के बारे में जो टोटल डिस्क्रिप्शन मिलता है और देयर उनके क्वालिटी के बारे में, वो अब जो है ग्रीस ग्रीस से ही आया था, ठीक ना। कहता फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है। तो ये जब आया कब? इतना साल पहले। भारत में इन सब देशों में कब आया? इतना साल पहले, मतलब 2500 साल पहले आया था ये मैग्नेट की क्वालिटी, ठीक। अब देखिए मैग्नेट शेप, मैग्नेट का आकार क्या होता है? शेप मतलब होता है आकार, ठीक। कहता है कि मैग्नेट्स आर फाउंड इन मैनी मैनी डिफरेंट शेप्स। आपने देखा होगा कि कुछ मैग्नेट ना बाबू इस तरह से होता है ना, जो कि दो 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 होता है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे, कोई कोई लड़का कोई कोई लड़की लेके आता है, उसके साथ वो खेलता है, ठीक है। इस तरह का मैग्नेट भी होता है। मैग्नेट बहुत तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, यू शेप भी होता है, बार शेप में भी होता है, ठीक ना। इस तरह का होता है, जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं इससे। हाँ, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। इस तरह का मैग्नेट आपको मिलेगा, ये आपको स्कूल के लेबोरेटरी में मिलेगा। अब यदि फिजिक्स के टीचर होंगे तो उनके पास होगा ये बार मैग्नेट, ठीक। तो ये बहुत तरह का होता है, बटन मैग्नेट भी बहुत तरह का होता है। आगे देखिए कहते हैं मैग्नेट्स कैन बी बार, है ना, देखिए आया ना। मैग्नेट कैसा हो सकता है? बार भी हो सकता है, रिंग शेप भी हो सकता है, रिंग मतलब अंगूठी, गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। और इसका गोलाकार आपको दिखाता हूँ। इसका एग्जाम्पल है आपका स्पीकर, है ना, साउंड डीजे। देखिएगा कुछ लड़का क्या करता है, स्पीकर के उसके पूरे चदरा उदरा को हटाता है स्पीकर, और ये क्या करता है मैग्नेट फोड़ फाड़ के निकाल लेता है। तो वो मैग्नेट कैसा होता है? गोल होता है, रिंग के जैसा होता है। कैसा होता है? रिंग के जैसा होता है, ठीक है। तो कहता है कि रिंग से भी हो सकता है, बॉल से गोल भी हो सकता है, गोल, ठीक है ना, गुल्ली के जैसा वो भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल या हॉर्स शू इस तरह को बोलते हैं, यू वाले को हॉर्स शू बोलते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब जो गोल इस तरह से हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक। अब कहता है नेक्स्ट, ए मैग्नेट इज अ रिंग शेप हैज वन पोल अराउंड द इनसाइड द रिंग एंड द अदर ऑन द आउटसाइड। मतलब कहता है कि जो मैग्नेट का शेप कैसा हो? रिंग साइड, रिंग शेप मतलब अंगूठी के जैसा हो, ठीक है ना। जिस मैग्नेट का शेप रिंग शेप हो तो उसका कहता है पोल जो होता है कि एक पोल, वन पोल अराउंड द अराउंड अराउंड द रिंग, इनसाइड द रिंग एंड आउटसाइड द, मतलब एक पोल। उसमें आपको पता है कि मैग्नेट में दो पोल होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। दो पोल होती है जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और क्या होता है? साउथ पोल। इसी तरह से अब इसमें बता रहा है कि जो रिंग वाला आपका मैग्नेट होगा, इसमें जो बाहर होगा इसमें होगा आपका कौन सा पोल? जो कहते हैं पोल एंड दी, अच्छा नाम नहीं दिया, सिर्फ ये कह रहा है कि पोल होगा। तो एक पोल होगा अंदर से, एक पोल होगा अंदर से और एक पोल होगा बाहर से, रिंग वाले मैग्नेट में, ठीक। अब देखिए बार मैग्नेट आर लॉन्ग एंड नैरो। बार मैग्नेट क्या होता है? लंबा होता है और पतला होता है। ये देखिए बार मैग्नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है? लंबा होता है और पतला होता है, जैसे कि मैंने ये बताया था। ये क्या होता है? बार मैग्नेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। ये हो गया आपका बार मैग्नेट का एग्जाम्पल। तो ये कहता है बार मैग्नेट आर लॉन्ग एंड नैरो वाइल हॉर्स शू। ये देखिए आपका हॉर्स शू है, क्या है ये? हॉर्स शू। वाइल हॉर्स शू मैग्नेट आर कर्व्ड, देखो कर्व है, कर्व्ड है, कर्व्ड लाइक द मेटल शू ऑन दी हॉर्स हूप्स। और ये लगता क्या है?
घोड़े का जो हूब्स होता है ना उसके जैसा होता है। हूब मतलब खूर, घोड़े का जो खूर होता है, नाखून उसके जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है नीचे में। ये सब आपका क्या है, मैग्नेट का एग्जांपल है। देखिए ये एक मैग्नेट की एग्जांपल है, ये है, ये है, ये है। अब देखिए ये है ना, मैंने बताया ना स्पीकर में होता है, ये सब एक स्पीकर का एग्जांपल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन सुनिए बाबू। अट्रैक्शन मतलब था आकर्षित कर लेना अपनी ओर, रिपल्सन मतलब था विकर्षित कर लेना, अपने से दूर भगा देगा। ठीक है, कहता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैन बी क्लासिफाई द मटेरियल एज। तो इस प्रकार से मटेरियल को क्लासीफाई कर किया जा सकता है। अब कहता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरह काम करता है। द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। कहते हैं मैटर जो मैटर मैग्नेट के द्वारा खींचा जाएगा उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। एग्जाम्पल में दे रखा है आयरन, याद रखना है इसे, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। क्या नाम है इसका, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये तीनों ऐसा है, तीनों नहीं, इस तीनों से क्या बनता है आपका मैग्नेट बनता है। तो और भी कहते हैं एक्सेट्रा, और भी कुछ है चीज़ जो फिलहाल ये तीनों याद रखिएगा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। क्योंकि आपके टीचर जब आपको पढ़ाएंगे ना तो ये सवाल जरूर करेंगे। अब भी सवाल कीजिएगा कि सर मैग्नेट किस चीज़ से बनता है, तो आप भी याद रखें कि मैग्नेट बनने का तीन चीज़, ये तीनों बहुत ज़रूरी है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। इस तीनों को मिला के तब चुंबक बनता है। ठीक है, अब हो गया मैग्नेटिक वाला। अब कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक मतलब क्या, जो चुम्बक, जो सटता नहीं है। ठीक है, कहता है द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाता है वो मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। एग्जांपल पेपर आ जाएगा, रबर आ जाएगा, आपका बुक हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, शर्ट हो जाएगा। ये सब क्या होता है, मैग्नेट में सटता नहीं है, इसीलिए से हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, कहते हैं एवरी पीसेस ऑफ मैग्नेट हैज अ टू एंड्स। जितने भी आप मैग्नेट ले लीजिए दुनिया में, उन सभी मैग्नेट के पास कितना होता है, दो एंड होता है, दो छोर होता है, विच आर टर्म्ड एज पोल, जिसको हम पोल के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या बोलते हैं उसे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, non-magnetic materials, the materials which are not attracted by magnet are called non-magnetic materials. For example में ये सब हो गया आपका। अब कहता है every pieces of magnet has a two ends which are termed as north pole south pole, ये तो बता दिया अभी जस्ट। अब देखिए कहता है at the पोल्स, उन सभी पोलों पे, मतलब दोनों एंड पे, पोल दो ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कहते हैं द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब आपका जैसे कि आपका ये बार मैग्नेट है, ठीक, सपोज दैट दिस इज ए बार मैग्नेट। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अट्रैक्ट करने की क्षमता और यहाँ पे अट्रैक्ट करने की, सपोज दैट ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक, और ये क्या आपका साउथ पोल है। तो ये दोनों पोल पे जो होता है ना बाबू, अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है, अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इस पोल के पास, याद रखना, पोल के पास अट्रैक्टिंग पावर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, वही चीज़ आपको बुक में कह रहा है। एट दी एंड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, कहता है द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। कहता है द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज द वीक एंड हैज नो अट्रैक्टिव पावर। द सेंटर ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन। ठीक है, अभी जैसे कि जो समझा फिर से देखिए क्या कहता है इसमें। कहता है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या होता है इसके पास, पोल के पास बहुत सारी पावर होती है, पोल के पास क्या होता है, बहुत सारा पावर होता है। ठीक है, लेकिन यही है कि इस पोल के पास पावर तो है ही, पोल के पास पावर है, लेकिन होता क्या है, इसके जो सेंटर है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो पावर कम होती है, मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता कम होती है। जितना यहाँ पे आपका कांटी खींच लेगा, लोहा का सामान खींच लेगा, उतना यहाँ पे नहीं खींचेगा। ठीक है, वही आपका बुक कह रहा था कि यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर बहुत ही कम होती है। अब देखिए कहता है हाँ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड पहले ये समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है।
देखिए जैसे कि आपके पास कोई एक चुंबक है, मान लीजिए इतना छोटा चुंबक है, ठीक? इतना छोटा यदि चुंबक है तो इसमें मैग्नेटिक पावर जहाँ तक, जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी लोहा यहाँ रख देते हैं, कभी लोहा को यहाँ रख देते हैं, कभी यहाँ रख देते हैं, तो देखिए वो कौन पहले खींचेगा? इस वाले लोहा को पहले खींचेगा, इस वाले को बाद में, है ना? क्यों? क्योंकि ये करीब है और ये ज़्यादा दूर है। तो जिस कहता है कि मैग्नेट को खींचने की क्षमता, ठीक है, चुंबक को खींचने की क्षमता जहां तक का एरिया होता है, जैसे कि देखो आपका यहां तक खींच लिया, ठीक, आपको यहां तक खींच लिया, ये भी आपको यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहां तक खींचने की क्षमता होती है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड मतलब है खींचने का क्षेत्र। जैसे कि आपका ये बटन मैग्नेट है, ठीक, ये बटन मैग्नेट है। आप करना क्या है, इसके आसपास में बुरादा रख दीजिए, ठीक है, लोहे का कण बुरादा रख दीजिए, देखिए बहुत दूर वाला, तो बगल वाला क्या होगा, जल्दी ही खींच लेगा, ठीक, बगल वाला को खींच लेगा। तो बगल वाला की यदि खींचा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना ही दूर तक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इतना ही दूर है, समझ में आई? तो इस अब यहाँ पे तो खींचा नहीं इसको, तो इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं है। और हाँ, जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होती है, ये भी याद रखिए, ठीक। तो वही अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। कहता है यू कांट सी व्हाट मैक्स मैग्नेट वर्क, आप देख नहीं सकते कि उसमें आखिर कौन ऐसा है जो मैग्नेट का काम करता, बट देयर आर मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन होता क्या है उस मैग्नेट में, मैग्नेटिक फोर्स होती है अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर। एवरी मैग्नेट इज सराउंडेड बाय एन इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया वही कह रहा है कि प्रत्येक मैग्नेट के पास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमें दिखता नहीं है, वहां तक एरिया को कवर कर लेता है, ठीक। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज दी स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड वह इस खाली स्थान है, मैग्नेटिक अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी फेल्ट, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या एरिया कहते हैं या क्षेत्र कहेंगे। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया ना कि आपका ये मैग्नेट, ठीक, जैसे कि आपका ये मैग्नेट है, जस्ट मैंने किया कि यहाँ तक ही, अब हम यहाँ बुरादा रख दिए, तो ये तो यहाँ तो बुरादा तो खींचेगा नहीं, तो जहाँ के बुरादा को करीब तक खींच ले वहाँ तक के एरिया को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोज टू इट एंड वीकर फार्दर अवे, कहता है कि चुंबक के पास आप जितना करीब रहेंगे, चुंबक के पास आप जितना करीब रहेंगे उतनी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और दूर में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है। आप चुंबक को हटा दीजिए, बहुत लोहे को हटा दीजिए, बहुत दूर ले जाइए, तो क्या वो खींचेगा, नहीं खींचेगा, जहाँ तक इसका आइडिया रहेगा वहीं तक ही ये खींच सकता है, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स होता है बाबू क्वालिटी, गुण, ठीक है। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट करता क्या है, इसके पास आखिर कौन कौन सी खासियत है, अभी जस्ट मैंने कुछ दिखा दिया हूं, अब और देखिए। देखिए कहता है अनलाइक पोल्स, अनलाइक मतलब है विपरीत, अनलाइक पोल्स मतलब हो गया विपरीत, विपरीत पोल मतलब क्या हो गया, जैसे आपको पता है कि एक नॉर्थ पोल होती है, एक साउथ पोल होती है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो दोनों क्या है, अलग अलग पोल है ना, अनलाइक पोल है, दोनों तो एक जैसा है नहीं, तो इसीलिए हम बोलते हैं अनलाइक पोल, ठीक है। अब कहता है अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर, मतलब ये कहता है कि विपरीत पोल वाले मैग्नेट क्या करता है, चुंबक को खींच लेता है, और एक एक वाले आप सटाइएगा तो नहीं सटेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल से, जैसे ये देखिए आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक, और दूसरा आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, ये भी आपका साउथ पोल और ये भी आपका साउथ पोल, ठीक, मतलब ये एरिया साउथ पोल भी है और ये भी एरिया क्या है, साउथ पोल है, क्या दोनों खींचेगा, नहीं खींचेगा, क्या ये दोनों सटेगा, नहीं सटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम क्वालिटी है, सेम पोल है, इसीलिए समान पोल वाले खींचते नहीं, हट जाते हैं। मैग्नेट ये इधर भागने की कोशिश करेगा और ये इस तरफ की ओर भागने का कोशिश करेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दीजिए, क्या कीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, तो होगा क्या, खींच लेगा, ठीक ना। जैसे कि आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि अभी साउथ मान लीजिए, ये साउथर्न, और यहाँ पे इसको नॉर्थ कर लीजिए, दोनों क्या गए, तुरंत में चिपक जाएगा, दोनों क्या होगा, चिपक जाएगा। मतलब ये याद रखना है कि समान प्रॉपर्टी वाले, एक जैसे प्रॉपर्टी वाले
चिपकते नहीं हैं, और अल्टरनेट मतलब उल्टा वाले क्या होता है, क्वालिटी या पोल चिपक जाते हैं। अब कहता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, तो व्हेन ए magnet is suspended by a string, it always points towards the north south direction। ठीक है, अब डायरेक्टिव मतलब क्या, दिशा वाले प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्टिव मतलब क्या, दिशा वाले प्रॉपर्टी। दिखाता हूँ दिशा क्या होता है। इसमें करना क्या है, एक कहता है, ये कह रहा है कि जैसे एक्चुअली इसका मैंने प्रैक्टिकल भी किया था क्लास में। ठीक है, आप लोग भी आप पढ़ लीजिए और टीचर से कहिएगा कि सर इसका प्रैक्टिकल कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, आपके पास एक सुई लीजिए। ठीक है, और उसको कीजिए क्या, किसी ऊपर वाले पोर्शन में उसको एक धागा बांध दीजिए। ठीक, ऊपर वाले पोर्शन में करना क्या है, एक धागा को बांध लीजिए। मान लीजिए धागा है, इस धागा में करना क्या है, एक सुई बांध दीजिए। क्या करना है, सुई बांध दीजिए और इसको हिला के थोड़ा सा छोड़ दीजिए। जब ये रुकेगा ना सुई, आपको पता है कि सुई क्या होगा, वो अप एंड डाउन करते रहेगा या घूमते रहेगा, हिलते रहेगा। लेकिन जब ये साइलेंट हो जाए ना, जब ये रुक जाएगा, तो हमेशा याद रखेगा कि एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की ओर होगा और एक डायरेक्शन आपका हमेशा साउथ की ओर होगा। ठीक है, सुई का एक दिशा नॉर्थ की ओर होगा, एक दिशा साउथ की ओर होगा। ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रखना है कि सुई यानी कि जो भी मैग्नेट पार्टिकल्स है हमेशा दो ही डायरेक्शन में जाके रुकेगा। उस डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, आप इसे टीचर से भी करवा लीजिएगा क्लास में प्रैक्टिकल। थैंक यू। आगे देखिए प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज अ ग्रेटर एट इट्स पोल देन इट इन दी मेटल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वही कह रहा है कि पोल के पास क्या होती है, मैग्नेट की जो क्षमता होती है पोल के पास ज़्यादा होता है, पोल के पास ज़्यादा होता है तुलना बीच में अट्रैक्शन पावर कम होती है और पोल पे अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है, यही कह रहा है। अब शायद एक है, डू यू नो फैक्ट है, तो फैक्ट देख लीजिए। कहता है इफ़ यू कट ए मैग्नेट इन हाफ, यदि आप किसी मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, यदि आप किसी मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो यू गेट टू स्मॉलर मैग्नेट। यदि आप इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो आपको छोटा छोटा दो मैग्नेट मिल जाएगा। आपके पास था एक, लेकिन हो क्या जाएगा, दो छोटा छोटा दो मैग्नेट मिल जाएगा। ठीक, लेकिन जब दोनों मैग्नेट जो क्वालिटी उसके पास एक के पास था वही क्वालिटी इस दोनों में भी आ जाएगा। देखिए, अब है कहता है स्मॉल मैग्नेट इच विद दियर ओन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। प्रत्येक के पास अपना अपना क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि आपका इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है, इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल, इधर हो जाएगा साउथ पोल, जो भी हो। तो इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, इधर हो जाएगा साउथ पोल। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि दो जो मैग्नेट बना, एक दो, इन दोनों में अपना अपना नॉर्थ साउथ इन दोनों में अपना अपना नॉर्थ साउथ क्रिएट हो जाएगा। इसमें ये कहना चाहता है। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था ये है आपका एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है बुरादा लेके आप क्लास में प्रैक्टिकल कीजिए। देखिए ना, क्या है, पोल के पास देखो ज़्यादा चिपका हुआ है, बीच में क्या है, कम चिपका हुआ है। ये इसको फील्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स मतलब आपको पहले से पता है, फोर्स मतलब बल। मैग्नेटिक क्या करता है, अपनी ओर किसी चीज को खींचता है। तो जिस बल से अपनी ओर खींचता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग द मैग्नेट नियर द आयरन। क्या होता है जब आप किसी लोहे को चुंबक के पास ले जाते हैं, या क्या होता है जब किसी चुंबक को लोहे के पास लाते हैं, तो क्या होता है, वो क्या करता है, खींच लेता है अपनी ओर। क्या करता है, खींच लेता है। कौन खींचता है, चुंबक खींचता है किसी लोहे वाले ऑब्जेक्ट को। चुंबक खींचता है किसी लोहे वाले ऑब्जेक्ट को। देखो, द आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। आयरन वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसमें मैग्नेट में चिपक जाता है। इट प्रूव्स, इससे यह साबित होता है कि मैग्नेट एक्सर्ट ए फोर्स। इससे यह साबित होता है कि मैग्नेट के पास क्या होती है, एक फोर्स होता है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के पास एक फोर्स होती है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कैन पास थ्रू ग्लास। मैग्नेटिक फोर्स जो है बाबू, आपको कहता है पास हो सकता है, इस गिलास से उस गिलास में जा सकता है, वो गिलास से भी जा सकता है, प्लास्टिक से भी जा सकता है, वाटर से भी जा सकता है, और
पेपर से भी जाता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है, पास भी कर सकता है। इस कैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए आपका ये शर्ट है, ठीक है, आपका कपड़ा है ये, ऊपर पे आप क्या कीजिए, एक मैग्नेट को रख दीजिए, ठीक, चुंबक रख दीजिए, और नीचे में क्या कीजिए, आप किसी नीचे में क्या कीजिए, आप ना कोई लोहा ले लीजिए, ठीक, कोई लोहा ले लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, देखिएगा चिपक जाएगा। आपने देखा होगा कि जब जब आप लोहा घसकाइएगा तो ये चुंबक क्या घुलटेगा, घसकेगा। यही एग्जाम्पल आपका ग्लास में भी होता है, ठीक है, ग्लास में भी होता है, वाटर में भी होता है, पेपर में होता है, ये सब जगह होता है। मतलब मैग्नेटिक पावर जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को पास कर सकता है। ठीक, आगे देखिए। अब है मैकिंग मैग्नेट। सर ये मैग्नेट बनता कैसे है? अब हम मैग्नेट बनाएंगे, ठीक, मैग्नेट क्या करेंगे, बनाएंगे। कहता है वी कैन मैक मैग्नेट यूजिंग ए सिंगल मैग्नेट। हम मैग्नेट को बना सकते हैं एक सिंगल मैग्नेट के द्वारा। कहता है मैग्नेट कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेट जो है विद्युत लाइन दे करके ही बनाया जाता है, बिजली दे करके भी बनाया जाता है मैग्नेट। ठीक है, कहता है लेट अस लर्न टू मैक मैग्नेट बाय यूजिंग ए मैग्नेट। अब कहता है कि चलिए हम एक मैग्नेट बनाते हैं, दूसरा मैग्नेट, एक एक मैग्नेट को लेकर के, एक चुंबक हमारे पास पहले से रहेगा और दूसरा चुंबक हम बनाएंगे। कहता है टेक सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कांटी ले लो, नेल, कांटी जो आयरन का बना हो, तो कांटी लोहे का ना होता है, कांटी ले लो। से सम पेपर क्लिप, चाहे पेपर क्लिप ले लो या कांटी ले लो या सुई ले लो, ठीक है, एंड पीस ऑफ मैग्नेट, या कोई चुंबक ले लो छोटा सा, और छोटा सा चुंबक ले लीजिए। अब कहता है मैक्स श्योर द मैग्नेट इज अ बिग एंड थिक। ये कहता है कि लोहे से चुंबक, लोहे से जो है चुंबक की जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। मैग्नेट क्या लेना है, मोटा होना चाहिए और बड़ा लेना चाहिए, जो आयरन से, जो आपके पास आयरन का पीस हो उससे बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ठीक, और दूसरा हम कहता है रन द पेपर क्लिप रिपीटेडली ऑन द मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन एटलीस्ट 50 to 100 टाइम्स एंड दैट टू क्विकली। मान लीजिए आपके पास ये एक मैग्नेट ले लीजिए, ठीक, ये आपका एक मैग्नेट है। अब करना क्या है, ये लोहा, आपके पास जो लोहा है उसको अपना इस मैग्नेट पे क्या कहता है 50 से लेकर 100 बार क्विकली, टू क्विकली, तेजी में, अभी एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, घसना है। मान लीजिए हम इधर से इधर घसेंगे, ठीक है, अभी तेजी में घसेंगे और 50 से 100 बार घसेंगे, तो ये जो आपका पास कांटी है, ये जो हमारा पास कांटी है, ये पता है कांटी, ये कांटी जो है हमारा मैग्नेट बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। कब, जब हम इस पे 50 से 100 बार घसेंगे, अभी तेज तेज में घसेंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक ही डायरेक्शन में घसना है, ठीक। या मान लीजिए आपका साउथ है या आपका नॉर्थ है, तो आपको इसको एक ही डायरेक्शन में घसना है, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60, इसी तरह से आपको जो है टोटल 100 टाइम तक में घसना है। फिर देखिएगा ये जो आपका मैग्नेट होगा, कांटी, ये जो कांटी होगा आपका, किसी लोहे में यहाँ पे बुरादा में चिपकाइएगा, ये कांटी क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा इसी में। ये बुरादा क्या होगा, इसी में मैग्नेट, लोहा वाला कांटी में चिपक जाएगा। समझ गए? तो हम बना लिए हैं एक ओरिजिनल मैग्नेट से एक टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट बना लिए। अब देखिए नेक्स्ट कहता है take another paper clip and try it, keep it using the paper clip you rubbed across the magnet। वही जो भी हमने रब किया वही बता रहा है। the other clip, पेपर क्लिप गेट लिफ्टेड, वो चिपक जाएगा ड्यू टू दी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाती है। इन दी पेपर क्लिप बी रब्ड क्रॉस द मैग्नेट, हम जब उसमें रगड़ते हैं तब। कहता है हाउएवर, परंतु द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन द पेपर क्लिप इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन दी मैग्नेट। हाँ, कहता है कि उसमें जो हमें चुंबक में जो मैग्नेट बना, यहाँ पर जो मैग्नेट पावर बना कांटी में, ठीक ना, लेकिन वो उतना पावर नहीं होता है जितना एक ओरिजिनल मैग्नेट में होता है, ठीक। ओरिजिनल मैग्नेट में कुछ बहुत ज़्यादा होता है और हमने जो घसा उसमें कम होता है, ठीक। अब कहता है मैग्नेट बट इट कैन लिफ्ट स्मॉल थिंग्स लाइक आयरन नेल, परंतु क्या होगा, ये छोटे छोटे चीज़ों को ये उठा लेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने आपको बाबू जब
स्टार्टिंग में जो आपको बताया था केरायन के बारे में, है ना, बिजली देते हैं तो वो चुंबक बन जाता है, फिर वो बहुत सारे सामान को उठा के इधर से उधर, उसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक, वही अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें कहता क्या है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a type of magnet in which the magnetic field is produced by the flow of electric current। हाँ देखिए होता क्या है उसमें ना किरान में स्विच होता है, उसको ऑन करते हैं। ये जो किरान का लोल बना हुआ है, इसमें किरान का जो ये लोल बना हुआ है, इसमें होता क्या है, स्विच ऑन करेंगे बस ये सब चिपक जाएगा। ठीक, ऑन करेंगे चिपक जाएगा, ऑफ करेंगे ये सब गिर जाएगा। ठीक, ये ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये सब गिर जाएगा। ठीक ना, ऑफ किए गिरने लगेगा, ऑन करेंगे चिपकने लगेगा, ऑन करेंगे चिपकने लगेगा, ऑफ करेंगे गिरने लगेगा। तो इसी तरह से इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, क्यों सर? क्योंकि ये जो आपका मैग्नेट बना है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बना है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, कहता है वी कैन मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन आवर ऑन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम खुद से भी बना सकते हैं। चलिए, कहता है द advantage of using an electromagnet is that we can change its magnetism on our own। कहते हैं एडवांटेज मतलब तो क्या, फायदा। एडवांटेज मीन्स क्या क्या, फायदा। इसकी फायदा ये है कि हम अपने मन से जब मन तब मैग्नेटिज्म बना भी सकते हैं, जब मन तब मैग्नेटिज्म हटा भी सकते हैं। जैसे कि अभी जस्ट मैंने कहा था स्विच ऑफ स्विच ऑन, ऑन करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा, ऑफ करेंगे तो मैग्नेट खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया इससे हमें फायदा। ठीक, आगे देखिए, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बाबू घंटी में भी यूज किया जाता है। कुछ घंटी ऐसे होते हैं जो देखिएगा जब स्विच स्विच ऑन करते हैं ना, हमारे प्यून अंकल या गार्ड अंकल जो भी होते हैं जो घंटी बजाते हैं, तो जैसे स्विच ऑन करेंगे वहाँ के क्या बजने लगता है। ये आप लोग ऑफिस में भी रिंगिंग बेल सुने होंगे, तो वो उसमें जो बेल बजती है वो होता है इलेक्ट्रिक बेल। स्विच ऑन किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, बस वो घंटी बजने लगी। और स्विच ऑफ किए तो बंद हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, चुंबक खत्म हो गया, वो बजना बंद हो गया। ठीक है, इससे फायदा यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट से कि हम अपने मन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं एंड इन मैनी अदर अप्लायंसेज, और इसका फिर यूज़ बहुत जगह यूज़ किया जाता है। लेट अस लर्न टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, आपका बुक कह रहा है तो बनाते हैं। ठीक, कहता है टेक एन आयरन कोर एंड रैप इंसुलेटेड पेपर वायर ऑल अराउंड इट। मतलब ये कहता है कि टेक एन आयरन मतलब एक लोहा लीजिए। ठीक, उस पे क्या करना है, रैप इंसुलेटेड, इस पे पहले पेपर लपेट दो, कागज लपेट दीजिए। ठीक, उसके बाद इस पे आप तार लपेटिए। ठीक, अब इस पे क्या कीजिए, तार लपेट दीजिए। ठीक, कहता है ज्वाइन द टू एंड्स ऑफ द कॉपर वायर विद द बैटरी। अब देखिए आपने भी क्या किया, एक रॉड लिया। ठीक है, एक रॉड लिया, इस पे क्या किया, पेपर लपेट दिए, कागज लपेट दिए, ऊपर से क्या किया, आप कॉपर वायर लपेटिए, कॉपर वायर लपेट दिए अच्छी तरह से। तो अब देखिए इसमें दो इंड होगा, एक इंड ये, एक इंड ये। ठीक है, इस दोनों इंड को क्या करना है, एक बैटरी से क्या करना है, इस दोनों इंड को एक बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये बैटरी है, मान लीजिए आपका ये एक बैटरी है। ठीक, अब इसमें आपका ये प्लस है, ये माइनस जो भी हो, तो आप इस एक को इसमें जोड़ दीजिए, दूसरे को इसमें जोड़ दीजिए, बस इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। और जब इसको आप हटाएंगे बस इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, हटाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। समझ गए, इस तरह से बनती है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है द करेंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दी वायर्स एंड द आयरन कोर विल गेट मैग्नेटाइज। अभी जस्ट जो बताया, हाँ, तो उसमें जो कांटी है वो कांटी में क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। अभी देखिए नीचे में भी कुछ आपका दिया हुआ है फिगर, वो भी आपको यहाँ पे देखिए है ना, ये कांटी है, ये चुंबक बन जाएगा, वो भी दिखाएंगे अभी। तो कहता है वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए थे हमेशा याद रखना कि टू लीव एनफ ऑफ द वायर अनवाउंड सो दैट यू कैन अटैच द बैटरी। मतलब ये कहता है कि आप इतना लपेट करके थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि आप बैटरी में उसको क्या करें, अटैच कर सको, बस ये कह रहा था। अब कहता है यू रैप द वायर ऑल इन वन डायरेक्शन, इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में, जैसे देखिए यहाँ से लपेटना शुरू किया, देखो नीचे लपेटते 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 क्या किया, एक ही डायरेक्शन में आया, नीचे आया ना, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट आपका यहाँ है ना। अब क्या किया, इसको स्विच से कनेक्ट करके इसको एक बैटरी माइनस में लगा दिया और इसको एक प्लस में लगा दिया। तो ये जो आपका लोहा है, कांटी है, जैसे ही आप इसमें सटाएंगे बैटरी में, बस ये चुंबक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, जिस वजह से आप इसको किसी भी चीज़ में लोहे में सटा करके उठा सकते हैं। तो ये देखिए आपका एक स्विच है, इस स्विच से क्या होगा, ऑन करेंगे तो चुंबक काम करेगा, ऑफ करेंगे तो चुंबक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से ना बाबू, आपका जो स्कूल होता है, ऑफिस होता है, सिनेमा हॉल होता है, थिएटर होता है, उन बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक बेल लगा होता है, ये घंटी घंटी लगा होता है। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि ऑफिस से ही ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बट तो घंटी बजना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसका कारण ये देखिए, आपका ये दो रॉड है, ठीक है, दो रॉड नहीं है, एक रॉड इस तरह से है, ठीक, इस तरह से रॉड है। ठीक, उस रॉड में क्या किए, इसमें भी वायर कनेक्ट कर दिए, इसमें भी वायर लपेट दिए, इसमें भी वायर लपेट दिए। अब इसका दो इंड, एक इंड आपका इधर ले आए और एक इंड आपका बैटरी में लगा दिए। और ये जो आपका है, यहाँ पे हमने स्विच लगा लिया, इसको बैटरी से लगाया और इसको यहाँ पे कर दिया, मतलब जोड़ दिया। अब बैटरी ऑन दे दी है, अब ये हमारा स्विच पे डिपेंड करेगा। जब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इस लोहा में चुंबक बनेगा। और ये जो देखिए बना हुआ है घंटी वाला पोर्शन, ये क्या है, लोहे का होता है। तो ये जो एरिया होता है, ये क्या करता है, इस घंटी को खींच लेता है। ठीक, इस घंटी को खींच लेता है और इसमें ना घंटी खींच लेता है, बस ये घंटी नीचे मारे से एक हथौड़ा मारता, कहता है टन। ठीक, फिर क्या होता है, इसमें ना अथी स्प्रिंग भी लगा होता है, ये स्प्रिंग ऊपर खींच लेता है, बस ये फिर घंटे ऊपर चला जाता है, फिर ये खींच लेता है, फिर मारता है एक हथौड़ी टन। ठीक है, फिर स्प्रिंग खींच लेता है, फिर एक मारता है, नीचे आता है टन, फिर खींच लेता है, फिर आता है, फिर खींच लेता है, फिर आता है। तो इसी तरह से टन आप लोग घंटी का आवाज़ सुने होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये घंटी का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। और यही स्ट्रक्चर माय डियर आपका क्लास 11 12 में भी या 10 में भी पढ़िएगा। ठीक है, और इस वीडियो से शायद थोड़ा नहीं समझे हो तो प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, और क्लास में आपके टीचर हो तो उनसे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे आप विशेष आप क्लास सीनियर में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब कहता है हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर। सर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्गर कैसे बनाएंगे, मजबूत ताकतवर कैसे बनाएंगे। कहता है पहला, द मोर टर्न ऑफ द वायर योर मैग्नेट हैज दिस बेटर। आप उस लोहे की कांटी में जितना टर्न लेंगे, ज़्यादा जितना ज़्यादा आप टर्न लेंगे, आपकी मैग्नेट उतनी पावरफुल बनेगी। समझ में आई। आप इस तार में जितना, इस लोहे में आप जितना टर्न ज़्यादा लेंगे उतनी पावरफुल मैग्नेट बनेगा। ठीक, उतना स्ट्रांग बनेगा। आप कहता है अलाउ मोर करेंट टू बी डिलीवर टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप जब उसमें लाइन दीजिएगा, जब ज़्यादा टर्न है तो ज़्यादा बिजली भी लेगा ना, और ज़्यादा बिजली लेगा फिर ज़्यादा पावर भी देगा, ज़्यादा करंट भी अति चुंबक भी निकलेगा, तो ज़्यादा आपको बिजली देना पड़ेगा। बिकॉज द मोर द करेंट थ्रू द वायर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट। ठीक है, वही बता रहा है कि आप ज़्यादा करंट देंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज़्यादा वो चिपकेगा। ठीक, अब बता ओनली द मेटल्स लाइक आयरन निकेल एंड कोबाल्ट कैन बी मैग्नेटाइज्ड ऑन देयर ऑन। सिर्फ वो जो आयरन कोबाल्ट निकेल ये जो है, कहता है ये तीनों ऐसा मेटल है जो अपने आप को भी मैग्नेटाइज कर लेता है।
ठीक है। कहता है द अदर पावरफुल मैग्नेट कैन बी मेड बाय मिक्सिंग दिस विद दी अदर मेटल्स। कहता है कि और भी ताकतवर यदि आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो ये जो आयरन कॉपर निकेल था, कोबाल्ट, आयरन निकेल कोबाल्ट, इन तीनों को मिला के आप किसी दूसरी चीज़ में मिला के और भी ताकतवर आप मैग्नेट बना सकते हैं। अब देखिए यूज, हम सर मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, आपको पता है फिर भी पढ़ते हैं। कहते हैं मैग्नेट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। मैग्नेट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि लाउड स्पीकर जिसको बोलते हैं होम थिएटर, डीजे, स्पीकर, हेडफोन, ब्लूटूथ, इन सब में स्पीकर लगा होता है तो उस स्पीकर में क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। माइक्रोफोन, छोटी छोटी जो फ़ोन होती है उसमें मैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जिसको बोलते हैं जनरेटर, मोटर, इन सब में पंखा, इन सब में आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट लगा होता है। अब आ गया डोर बेल, आपने जो है ना घंटी बजा, जो भी ऑफिस का घंटी दिखाए थे स्ट्रक्चर ऑफ अ बेल, उसमें वही हुआ डोर बेल में। मैनी अदर थिंग्स हैव मैग्नेट इन देम, बहुत से ऐसे चीज़ें जिसमें मैग्नेट की यूज होती है। मैग्नेट्स आर यूज टू मैक कंपास विच आर यूज टू सी द डायरेक्शन, और कंपास में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। आप कंपास देखे ही होंगे, है ना, एक कंपास लो जो कि जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन दिखाया जाता है, उसमें यूज होता है। चलिए आप देखिए लास्ट पॉइंट है शायद आपका, कहता हाउ टू कीप मैग्नेट। अब सर हम इस मैग्नेट को रखें कैसे जो वो मैग्नेटिज्म बरकरार रहे, अन्यथा वो मैग्नेट खराब हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मैग्नेट को ठीक से नहीं रखेंगे तो मैग्नेट खराब हो जाएगा, तो उसको रखें कैसे, हाउ टू कीप। कहता है मैग्नेट्स कैन बी लॉस देयर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट अपना खींचने की क्षमता खो सकता है, खराब हो जाएगा, मैग्नेट बेकार हो जाएगा। इफ दे आर हीटेड, यदि आप उस मैग्नेट को आग में रख दो तो खींचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उस मैग्नेट को, चुंबक को जोर से हथौड़ी से मार दो, वो चूर चूर हो जाएगा, उसके खींचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। या उसको काफ़ी दूर से हाइट से गिरा दो, टूट जाएगा, उसके खींचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सो मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, इसीलिए चुंबक को आसानी से और सही तरीका से रखना चाहिए। अब देखिए कहता है बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। देखो उसको कीपर बोलते हैं बार मैग्नेट को। ये जो आपने देखा था ये बार मैग्नेट, ठीक है, ये दो तरह के दो होते हैं, दो तीन चाहे जितना भी हो ले लो, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। इसके लिए स्पेशल एक बॉक्स भी आता है, ठीक है, इसको रखने के लिए इस बॉक्स में रखा जाता है, और भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ, अपोजिट डायरेक्शन में इसको रखा भी जाता है। तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को कीपर बोलते हैं, कीपर, ठीक है, इस बॉक्स में रखा जाता है इस बार मैग्नेट को। ठीक है, देखिए कहता है हाँ द मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय द पीस ऑफ वुड while two pieces of the soft iron should be placed across their end। वही कहता है इसको आप अच्छी तरह से रखें, दो पीस इसके बीच में कोई लकड़ी रख दीजिए या प्लास्टिक रख दीजिए। ठीक, अब कहता है इसमें फोर हॉर्स शू, वही हॉर्स वाला जो शू था, हॉर्स मैग्नेट जो था, कहता उसके लिए क्या करे, वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। कहता है इसके बीच में, इस पोल के बीच में एक लोहा रख दीजिए। ठीक है, जैसे उसमें लकड़ी रखे थे इसमें लोहा रख दीजिए ताकि ये सही से रहेगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट कहता है कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैस्टल्स। मतलब मैग्नेट को कैस्टल से दूर रखिए, मोबाइल से दूर रखिए, टेलीविज़न से दूर रखिए, म्यूजिक सिस्टम होम थिएटर से दूर रखिए, कम्पैक्ट डिस्क जिसको सीडी बोलते हैं उससे दूर रखिए, कंप्यूटर से दूर रखिए, मतलब उसके आसपास मत रखिए। अन्यथा उस सब में क्या, सीडी में, म्यूजिक सिस्टम में, टेलीविज़न में, क्या ये कैसेट, इसको कैसेट बोलते हैं, सॉरी, कैसेट में जो ऑडियो वीडियो जो क्वालिटी होता है वो मैग्नेट क्या करता है, खींच लेता है, खराब करता है उसको, इसीलिए कहता है इन सब चीज़ों से मैग्नेट को दूर रखिए। ठीक, ये देखिए ये हो गया आपको रखने वाला टूल्स। अब हो गया बार मैग्नेट को आप इस तरह से रखें, हॉर्स मैग्नेट को आप इस तरह से रखें, ठीक, ताकि इसकी क्या होगी, मैग्नेटिज्म पावर बनी रहेगी। ठीक, चलिए आपका लेसन खत्म हो गया। ठीक, थैंक यू सो मच। आप फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।